हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों, तो आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमेशा चेक करते रहिए। और चेक करने का मतलब जो फाइनल आंसर की है उसी के बारे में यह वीडियो है। हालांकि हमने जो सीटेट के रिलेटिव जो भी अपडेट होती है लगातार मैं देता रहता हूं, इसलिए सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट को अगर चेक करना है तो सीधे सीधे आपको लिखना है सीटेट डॉट, फिर उसके बाद लिखना है नाइस, फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद इन। ठीक है, यहीं आपको सर्च करना है, सीटेट.nice.in सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं कि आप सभी लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपका सीटेट का जो पात्रता परीक्षा यानी 7 तारीख को जो पात्रता परीक्षा हुई थी उससे रिलेटिव जो ये वीडियो है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बन रहा होगा कि सर आंसर की कब आएगी, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो देखिए, आंसर की जो आती है वो लगभग एग्ज़ाम से 15 दिन बाद आती है। तो आपको 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो मान के चलिए कि 25 तारीख से पहले आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। एक प्रारूप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, आप लोग का कमेंट जो आ रहा है कि कॉमन नंबर सर क्या आंसर की जब आएगी तो उसमें कॉमन नंबर बढ़े रहेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी बात देखो, मैं बोला हूँ कि 2 से 3 या 4 नंबर तक तो आपको मिलना तय है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपत्ति से भरे हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपत्ति से भरे हुए हैं, तो उन्हीं की बात हम करेंगे कि जो आपत्ति से भरे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपत्ति किया जाएगा। अब आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 दिन में आंसर की जब आ जाती है तो उसके बाद आपत्ति हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे उसकी तरीका मैं बताऊंगा वीडियो में। फ़िलहाल जो आज की अपडेट है तो आपत्ति लगाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो है कि आपके आंसर की आएगी 25 तारीख से पहले, 22 से 25 के बीच में आ जाएगी। चलो, ये बात होगी क्लियर। अब बात करते हैं जो ऑफिशियल आपके आंसर की है, तो क्या इसमें फाइनल आंसर की भी आती है। जैसे स्टेट लेवल पर कोई परीक्षा अगर हो जाती है तो उस परीक्षा में 2 आंसर की आती है। एक तो प्री आंसर की आती है, उसके बाद जब अभ्यर्थी आपत्ति करते हैं तो उसके बाद एक फाइनल आंसर की देखने को मिलती है। तो फाइनल आंसर की आएगी नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सीटेट में कोई फाइनल आंसर की नहीं आती है। ठीक, यहाँ हो गया। दूसरी बात ये हुई, डायरेक्ट उसका रिजल्ट ही आता है। तो सबसे बड़ी बात, रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं, आपका रिज़ल्ट तो एग्ज़ाम से लगभग 25 से 1 महीना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 7 तारीख को, तो ये मान के चलिए कि अंतिम सप्ताह जो आपका है, जुलाई अंतिम सप्ताह और उसके बाद अगस्त में फर्स्ट सप्ताह में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, ये भी आपके मन में बन रहा होगा। तो देखो, जब आपत्ति आप लगाओगे तो क्वेश्चन को जब CBSE स्वीकार कर लेगा तो उसी में आपका आंसर बढ़ा के दे देगा। ठीक है, उसी में आंसर बढ़ा के आपको दे देगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपको आएगा अंतिम, मतलब ये महीने के अंतिम सप्ताह में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं जो आप लोग का कमेंट था कि 2-4 नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो देखो, आंसर की मैं एक वीडियो बनाया था, 1 से 2 वीडियो बनाया था कि आंसर की में कैसे मिलान करें कि कॉमन नंबर आपका निश्चित है, मतलब कॉमन नंबर का वहाँ पे मतलब प्रतीक क्या हो सकता है। तो देखो, जब आंसर की पिछली आई थी तो उसमें बताया था कि अगर आपको कहीं जेड बना हुआ दिखाई दे तो कॉमन नंबर का प्रतीक होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉमन नंबर का प्रतीक होता है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के आगे सी बना हुआ है तो ये पहला और तीसरा विकल्प होता है। तो मैं उसको बना चुका हूँ, उसकी वीडियो 2-3 आपको प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा, उसमें देखेंगे तो कैसे कॉमन नंबर का पहचान करें, तो उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सीटेट यानी अगला एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, अब आपकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सीटेट जो है वो आपका होगा अगस्त सितंबर के फर्स्ट महीने में। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट महीने में होगा। सितंबर के फर्स्ट महीने में आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और परीक्षा कब होगी, तो ये जनवरी में होगी। ठीक है, कब होगी, जनवरी में। देखो, बड़ी अपडेट है। हालांकि ये अपडेट जो मैं बता रहा हूँ, सीटेट जब CBSE जब आपका रिज़ल्ट जारी कर देता है तो जारी करने के बाद उसमें 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस तो ये होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो एक मार्कशीट और आती है, उसके बाद एक प्रोसेस ये होता है कि जब फाइनल मार्कशीट आती है तो उसमें क्वालिफाइड लिखा जाता है। ठीक है, तो फाइनल मार्कशीट आपकी आती है उस रिज़ल्ट के 1 महीने बाद आती है। ठीक है, तो ये रही अपडेट।
तो आपका सीधा सीधा सितंबर के फर्स्ट में आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी लगती है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।